माय चैनल रैंक अप गुरुकुल। इस प्लेटफॉर्म में आपको हर एक चीज़, हर एक सब्जेक्ट का एकदम बेस्ट आपका जो होता है बेस्ट लेक्चर्स मिलेंगे। हर एक वन शॉट के साथ साथ लेक्चर नोट्स मिलेंगे। आपको फुल क्लास वाइब इधर से आने वाली है। हम इंग्लिश कोर का आज जो 11th का सिलेबस है वो डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सिलेबस से ही आपको डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से क्या क्या मार्क मिल सकते हैं। सेक्शन वाइज शुरू कर देते हैं। सेक्शन ए में आपको है 26 मार्क। इस 26 मार्क किससे होगा? रीडिंग स्किल, जो कि आपका जो कि आपका आप कितने अच्छे से पढ़ सकते हो। आपका रीडिंग मतलब आप पढ़ने का आपका स्किल आपको टेस्ट करेंगे। तो एक अनसीन पैसेज आएगा जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इंटरफेरेंस। मतलब क्या कॉम्प्रिहेंशन? मतलब आप कैसे लिख सकते हो, आप कैसे इंटरप्रीट करते हो, आप कैसे एनालाइज करते हो। इन दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रीट, एनालाइज। आप कैसे इंटरप्रीट करते हो उस पैसेज को, कैसे एनालाइज करते हो, और आपका क्या रोल रहेगा। तो फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी, ये तीन तरीके के हो गए हैं। फैक्चुअल में आपका जो है फैक्ट, आपका फैक्ट्स बताएंगे। फैक्ट्स मतलब जो हाल ही में जो हुआ है, सपोज न्यूज़ में कुछ आया, न्यूज़पेपर का कुछ यहाँ पर छाप देंगे। डिस्क्रिप्टिव मतलब कुछ डिस्क्राइब करने वाला, अच्छे से आप याद रखना। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करने वाला। डिस्क्राइब अब कैसे हो सकता है? जैसे कि कुछ चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करा हो, या फिर कुछ इंसिडेंट, कुछ सीन के बारे में डिस्क्राइब। और लिटरेरी में आता है आपका जो इंग्लिश या फिर कोई भी ऐसे करके पोएम, स्टोरी, वो डाल देंगे। तो इसमें आएंगे आपका 10+8 मार्क आएंगे, मतलब शायद फर्स्ट में 10 आएंगे। अब देखते हैं 2 नंबर पे, मतलब सेकंड। वन अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज विद वर्बल विजुअल इनपुट्स लाइक स्टैटिस्टिकल डाटा, चार्ट्स टू एक्सेस कंप्रहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस। ये सब सेम ही है। इवैल्यूएशन, कंप्रहेंशन, एनालिसिस, ये सब सेम ही है। लेकिन सेकंड में क्या होगा? केस बेस्ड। केस बेस्ड मतलब ये आपको ऐसे देंगे, मतलब एक रिपोर्ट की तरह देंगे आपको, एक रिपोर्ट की तरह देंगे। ये जो केस बेस्ड है ये आपको रिपोर्ट की तरह देंगे, और कुछ वर्बल इनपुट होंगे जैसे स्टैटिस्टिकल डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा देंगे। जैसे शायद पेड़ कितना काटते हैं लोग, शायद एक दिन में, सपोज एक दिन में 5, फिर सेकंड दिन में 10, ऐसे करके ये डाटा आपको दिया जाएगा। उसी से आपका ये सेम एनालिसिस ये वगैरह करेंगे। दोनों पैसेज का जो कंबाइंड वर्ड लिमिट होगा, मतलब दोनों का मिलाकर, वो अराउंड 600 to 750 होगा। जो मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है। थर्ड नंबर पे नोट मेकिंग। यहाँ पर आपको इस चैनल पे अच्छे से हम सिखा देंगे नोट मेकिंग, नोट कैसे बनाते हैं। और समराइजेशन मतलब समरी बनाना। समरी तो आप लोगों को पता ही होगा, जब भी आप कुछ पोएम कुछ ऐसे करके पढ़ते हो तो उसका समरी आपको ज़रूर पता होगा। बेस्ड ऑन ए पैसेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 to 250 वर्ड्स, इसका नोट और समरी मेकिंग करना होगा। नोट मेकिंग में आपका 5 मार्क आएगा। इस 5 मार्क को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो देखो। अगर आप नोट मेकिंग में, अगर सपोज एग्जाम देने गए, आप सिर्फ नोट मेकिंग में टाइटल लिख कर आए, 1 मार्क मिलेगा। अगर नंबर और इंडेंटिंग करके आए, नंबरिंग और इंडेंटिंग मतलब समझ जाओगे, वो करके आए तो उसमें 1 मार्क मिलेगा। जो की पॉइंट है, जो ग्लोसरी है वो लिख के आए तो 1 मार्क मिलेगा, और जो नोट्स है वो मिट गए तो 2 मार्क। तो आपको ये चारों पॉइंट एकदम नोट रखना है, क्योंकि चारों पॉइंट से ही आपका 5 मार्क बनता है। ऐसा नहीं कि ये बहुत अच्छे से लिख दिया इस पे 3 देंगे, यहाँ पर अगर बहुत अच्छे से लिख दिया 2 ही देंगे, और वहाँ पर अगर घूस एकदम मतलब अच्छे से नहीं लिखा तो 1 नंबर ही देंगे, या फिर 0 दे देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। और समरी कितना हो सकता है? 50 वर्ड मैक्स, ये आप याद रखना। समरी इतना बड़ा मत लिखो कि वहाँ पर ही आप एक्स्ट्रा स्टोरी बन जाए। जो कंटेंट है, समरी 3 मार्क का होगा, कंटेंट में आपका 2 मार्क मिलेगा। कंटेंट मतलब आपका जो बॉडी वगैरह, जितना मतलब आपने जो एफर्ट लगाया, जो मतलब आपका चीज़ है मेन बॉडी। और एक्सप्रेशन में 1, मतलब एक्सप्रेशन मतलब आपका कैसे आप अच्छे से वो तैयार करते हो, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। ठीक है। एनी डाउट टिल हियर? तो शायद किसी को कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि समरी और उसका ये है। और सेकंड आपका सेक्शन बी, जिसमें 23 मार्क आएंगे। ठीक है। तो थोड़ा कम है, लेकिन 3 मार्क का ही डिफरेंस।
यहाँ पर जो है आपका ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स को कवर कराया जाएगा। ग्रामर में आपका कितना मार्क होगा? 7 मार्क आपका ग्रामर में होंगे। नाउ 4 नंबर क्वेश्चन में आपका आएगा क्वेश्चंस ऑन गैप फिलिंग, जैसे टेंस हो सकते हैं, क्लॉज हो सकते हैं। कुछ टेंस दिए होंगे कि आई डैश डिड इट, आई डैश डिड इट, ये गैप फिलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, आप गैप फिल कर दो। यहाँ पर क्या होगा? और सेकंड है क्वेश्चंस ऑन रीऑर्डरिंग, रीऑर्डर करना या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, कंपाउंड टू सिंपल, वैसे करके। तो यहाँ पर 7 मार्क आ जाएंगे। एक नोट यहाँ पर दिया गया है कि टोटल 7 क्वेश्चन टू बी डन आउट ऑफ 8 गिवन। आपको 8 दिए जाएंगे, लेकिन एक आपका ऑप्शनल रहेगा, एक आप ना करें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन नाउ। हाँ, तो नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग स्किल। बहुत ही ये टफ हम नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मतलब अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया तो टफ होगा ही नहीं। लेकिन क्रिएटिव राइटिंग स्किल में ज़्यादातर स्टूडेंट्स अटक जाते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फैक्ट नहीं लिखना होता, बहुत ही बहला फुसला कर लिखना होता है। ठीक है, 6 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में आपका आएगा शॉर्ट राइटिंग टास्क। एक बहुत ही शॉर्ट जो है राइटिंग टास्क आएगा, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, शॉर्ट। कुछ एडवर्टाइजमेंट होंगे क्लासिफाइड, वो दिए जाएंगे आपका, जिसका एडवर्टाइजमेंट में आपका 50 मार्क ही है। ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे, 1 आपको करना है जो है फॉर एडवर्टाइजमेंट। ये भी याद रखना, फॉर्मेट अपनी किस तरीके से लेकर, कुछ फॉर्मेट होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, उसमें आपको 1 मार्क मिलेंगे। आपने क्या क्या ऐड किया उसमें, बॉडी में, मतलब कंटेंट में आपको 1, और जो एक्सप्रेशन है उसमें 1। तो ये याद रखना कि तीनों करेक्ट होंगे तभी आपको 3 मार्क मिलेगा, एक अच्छा एक बुरा वैसे नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर कोई सिर्फ फॉर्मेट या फिर कंटेंट लेके आए तो 2 मार्क ही मिलेंगे, एक्सप्रेशन अगर नहीं हो तो 2 मार्क ही मिलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, 7th शॉर्ट राइटिंग टास्क। ये भी जो है पोस्टर मेकिंग ऑफ 50 वर्ड्स। ये भी सेम, वो भी ये भी, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं लिखना होता है, शॉर्ट करके दिया गया होता है। ठीक है, जो है सेम 2 क्वेश्चंस में से एक आपको करना है। 3 मार्क का होगा, सेम फॉर्मेट 1 का, कंटेंट का 1 मार्क, एक्सप्रेशन का 1 मार्क, तीनों मिलाकर ही 3 मार्क होंगे। अभी है एक लॉन्ग राइटिंग टास्क, ये कुछ ज़्यादा लंबा है। आपको एक क्या लिखना है? स्पीच आप मुंह से बोलते हो, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, कितना वर्ड्स का? 120 to 150 वर्ड्स का आपका स्पीच लिखना है, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। कुछ वर्बल या फिर विजुअल क्लूज दिए जाएंगे, मतलब कुछ पिक्चर्स शायद दिए जाएंगे, या विजुअल मतलब पिक्चर्स, वर्बल मतलब कुछ लिखा हुआ होगा कंटेंट रिलेटेड टू कंटेम्प्रेरी एज अप्रोप्रिएट टॉपिक, मतलब आपके जो एज है उसके अप्रोप्रिएट ही टॉपिक दिए जाएंगे। कुछ कंटेम्प्रेरी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शायद कुछ टॉपिक दिए जाएंगे। 2 क्वेश्चंस में से एक आपको करना है। तो इसमें भी सेम फॉर्मेट आप कैसे लिखते हो, स्पीच का ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ टफ फॉर्मेट नहीं होता, बहुत इजी होता है, उसमें आपको 1 मार्क मिलेंगे। कंटेंट आपको याद रखना, कंटेंट और एक्सप्रेशन में ही आपका 4 मार्क है। तो आप फॉर्मेट अच्छा करके आएगा, ये दोनों बुरा, तो 1 मार्क मिलेगा 5 में से। तो ये याद रखना कि 5 मतलब तीनों अच्छे से करना, फिर 5 आउट ऑफ 5 आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वर्ड लिमिट याद रखना मतलब क्या? वर्ड लिमिट आप जब लिखते हो खुद को एक आइडिया बना लेना कि ज़्यादा लंबा ना हो। सेम अगेन है लॉन्ग राइटिंग टास्क, आपको डिबेट लिखना है। डिबेट सेम मुंह से आप बोलते हो, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है। सेम वर्बल या फिर विजुअल क्लूज दिए जाएंगे, कुछ टॉपिकल इश्यूज दिए जाएंगे, कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज दिए जाएंगे, उसमें आपको डिबेट करना है। सेम 5 मार्क। फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन 1 to 2 सेम मार्किंग स्कीम है इन दोनों का, और इन दोनों का मार्किंग स्कीम ज़्यादातर सेम ही है। अब इस सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टास्क, जो आपका सप्लीमेंट्री है, और लिटरेचर जो आपका मेन बुक है लिटरेचर का, उसमें ही होंगे। दिस सेक्शन विल हैव असेसमेंट आइटम इंक्लूडिंग MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, क्वेश्चन टू एसेस ये सब, comprehension, interpretation, analysis, evaluation and extrapolation beyond the text भी आप कैसे मतलब कितना सोच सकते हो, वो भी आपका टेस्ट करेंगे। 31 मार्क मतलब मेजोरिटी मार्क अब तक यहाँ पर ही है। ठीक है, अब इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे।
जानना होगा। वन पोएट्री एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ टू फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल। हॉर्नबिल से एक पोएट्री एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा। कंप्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इंटरफेरेंस और एप्रिसिएशन करने के लिए, जो 3 मार्क का होगा। बहुत यहाँ पर मार्क कटता है इसमें। शायद ज़्यादातर स्टूडेंट मैंने जब देखा मेरे स्कूल में 31 में से किसी किसी को सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं 31 में से कितना पता है, किसी को सिर्फ और सिर्फ 17 मिलते हैं, किसी को सिर्फ और सिर्फ ऐसा भी होता है 2 मिलते हैं। तो बहुत टफ है इसमें। आप जितना मतलब अच्छे से लिख सकते हो उतना ही अच्छे से लिखो, क्योंकि इसमें बहुत आपका मार्क जाएगा। एक पोएट्री, दो आपका ऑप्शन दिए जाएंगे, 1 2, आपको एक पोएट्री चूज़ करके उसे लिखना है। सेम हॉर्नबिल से एक प्रोस एक्सट्रैक्ट निकाला जाएगा, उसमें से आपका जो कंप्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन ये सब निकाला जाएगा 3 मार्क का। प्रोस मतलब स्टोरी, पोएट्री मतलब पोएम, तो उसमें भी 3 मार्क आपका मिल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन होगा, 1 प्रोस एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम स्नैपशॉट। 2 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे स्नैपशॉट बुक से, एक प्रोस एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा टू एसेस कंप्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इंटरफेरेंस एंड एप्रिसिएशन। इस स्नैपशॉट का आपका 4 मार्क होगा। तो ये 4 मार्क बहुत अच्छे से लिखो, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर भी अच्छे से लिखो, ठीक है। अभी 13 नंबर क्वेश्चन में है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट मतलब बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। एक प्रोस का वर्क, एक पोएट्री का, हॉर्नबिल बुक से 4 दिए जाएंगे, 2 प्रोस 2 पोएट्री। आपको एक प्रोस और एक पोएट्री चूज़ करना है, ठीक है। 2 आपको चूज़ करना है, जो 40 से 50 वर्ड तक ही जाना चाहिए शॉर्ट आंसर, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, अब इससे कम नहीं। अब 250 वर्ड्स का शॉर्ट आंसर अगर आप लिख के आए तो शायद एकदम काट के 0 दे देगी, +0 दे देगी, ठीक है आपके मैम। ये सर, क्वेश्चन शुड एसिलेट इंटरफेशियल रिस्पॉन्स टू क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें जो क्वेश्चन है याद रखना 13 नंबर क्वेश्चन का आपको इसलिए लिखा जाएगा ताकि आप जो है आप कितना क्रिटिकली सोच सकते हो एक चीज़ के बारे में, क्या क्या हो सकता है, आज अच्छे से लिखना होगा। 3 × 2 6 मार्क यहाँ पर है, अच्छे से लिखना होगा, ठीक है। 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर है ए 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, स्नैपशॉट बुक से आएगा, 40-50 वर्ड्स। सेम इंटरफेरियल रिस्पॉन्स टू क्रिटिकल थिंकिंग ही आपका यहाँ पर भी करेंगे। 2 आपको दिए जाएंगे। आपका ये बात अच्छा है कि हमेशा क्या हो जाता है 2-2, 2 आपका रहता है कि नहीं, 2 ऑप्शंस रहता है, तो आप जितना मतलब आपको जो अच्छा लगे वो करो। हमारे टाइम पे वैसा नहीं था, हमारे टाइम पे डायरेक्ट 1 2 3 4 ऐसा करके दिया गया था, चारों करो। 15 नंबर इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ना, मैं अभी बता रहा हूँ, अभी से बताओ। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा किससे, प्रोस पोएट्री हॉर्नबिल से, जो आपका 120 से 150 वर्ड, मतलब आप लॉन्ग से लिखना पड़ेगा और अच्छे से। यहाँ पर किसी को 6 मार्क में से 6 मार्क नहीं मिलते ज़्यादातर, जब तक मैंने देखा, ठीक है। लेकिन हम जब सिखाएंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बेस्ड ऑन इंसिडेंट। आपका जो पोस्ट पोएट्री का कुछ इंसिडेंट रहेगा, थीम रहेगा कुछ, है ना, पैसेज रहेगा, एक्सट्रैक्ट इवेंट एज रेफरेंस पॉइंट टू एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड टैक्स। मतलब क्या, अगर आपका कुछ दिया गया है, जैसे आपका एक पोएट्री है ना, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसमें किसके बारे में बताया गया है, ग्रैंडफादर नहीं, ग्रैंड मदर और एक ग्रैंडसन के रिलेशनशिप के बारे में, ग्रैंड मदर के बारे में दिया गया है। तो उसके लिए आप सिर्फ टेक्स्ट का बात नहीं लिखोगे, आप अच्छे से खुद का क्या सोचते हो अच्छे से एकदम, मतलब बहुत हायर ऑर्डर थिंकिंग से आपको ये आंसर करना है, ठीक है। जो इंसिडेंट में हो सकता है कुछ इंसिडेंट दिया गया हो, उसके बारे में आपको डिस्कस, कुछ थीम जैसे क्या, अगर पूछ ले कि सपोज कुछ थीम से पूछ ले, जैसे अगर एलिंग प्लेनेट और अर्थ समथिंग कुछ वैसा था, तो उसमें क्या था, अर्थ के इन्वायरमेंट के थीम, तो वह उस थीम से दिया गया जा सकता है, पैसेज दिया जा सकता है, एक्स्ट्रा इवेंट। तो इसमें सिर्फ आप टेक्स्ट में जो फैक्ट आपको दिया गया है उसमें अड़े ना रहे, आप खुद से फैक्ट, मतलब खुद से फैक्ट तो नहीं बना सकते, मतलब थोड़ा आपको रस, एक्सप्रेशन ज़्यादा ही बढ़ाना होगा इसमें, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में शायद आपका कंटेंट, एक्सप्रेशन, इन दोनों से ही मार्क आता है। कंटेंट में से आपका 2 मार्क आएंगे, एक्सप्रेशन में 4 मार्क आएंगे, शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन में से 1 करना है इसमें भी, तो इसमें 6 मार्क के लिए आप नहीं छोड़ सकते।
अगर ये आपको छोड़ के आ गए या फिर ये आपको नहीं पता तो 6 मार्क चले गए। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा बेस्ड ऑन स्नैपशॉट बुक, सेम 120 to 150 वर्ड टू एसेस ग्लोबल कॉम्प्रहेंशन एंड एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड टेक्स्ट, सेम बियॉन्ड टेक्स्ट 6 मार्क का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस टू प्रोवाइड एनालिटिकल एंड इवैल्यूएटिव रिस्पॉन्स, इवैल्यूएटिव और एनालिटिकल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेंगे आप। ठीक है, इंसिडेंट, इवेंट, थीम एज रेफरेंस पॉइंट, इन तीनों को रेफरेंस पॉइंट आपको रखना है। एनी 2 आउट ऑफ 1 शुड बी डन। तो ये रहा आपका क्या, हमने डिस्कस कर लिया पूरा आपका सिलेबस, क्लास 11th का पूरा सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। तो ये जो है अच्छे से आपको करना है, जो बुक्स है और आपका जो सिलेबस इसमें है, और एक है डिज़ाइन है, नीचे आपका डिज़ाइन भी दिया गया है, लेकिन ये आप ना ही करें तो मतलब ये क्वेश्चन पेपर किससे बनाते हैं उसका डिज़ाइन दिया गया है। और क्लास 12th का मैं बहुत ही जल्दी ला रहा हूँ, क्लास 12th का भी बहुत ही जल्दी हम ला रहे हैं क्लास 12th का। ठीक है, अब ये है एक प्रेस्क्राइब बुक्स जो है, डेफिनेटली 2 ही आपका बुक्स है, एक हॉर्नबिल, एक स्नैपशॉट। स्नैपशॉट आपका सप्लीमेंट्री है, हॉर्नबिल आपका जो कोर बुक होता है वो है। तो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, photograph, we are not afraid to die, it can be together, if we can be together, discovering that the saga continues, the Land Son, the voice of rain, childhood adventure, Silk Road, father to son। और सप्लीमेंट्री में से आएंगे आपके कितने, सप्लीमेंट्री से आपके 5 आएंगे है ना, और इसमें आपको कितने आएंगे 10, इसमें 10 आएंगे, तो 15 चैप्टर है टोटल। इसमें आएंगे द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, प्रो से एड्रेस मदर डे, बर्थ और टेल ऑफ मेलन सिटी। और इंटरनल असेसमेंट आपका खुद का जो मैम या फिर सर पढ़ाते या फिर मैम जो आपको टीचर आपको पढ़ाते हैं वो ही आपका करेंगे। ठीक है, असेसमेंट लिसनिंग में आपको 5 मार्क दिए जाएंगे, मतलब कैसे आप अटेंटिव हो, लिसनिंग आप कैसे करते हो वो, उसमें 5 मार्क। और आपका स्पीकिंग स्किल्स में 5 मार्क दिए जाएंगे। तो ये टीचर्स ज़्यादातर फुल मार्क ही देती है, जो टीचर्स हमारे जो टीचर थे फुल मार्क ही देती थी, लेकिन आपके टीचर आपके डिपेंडेंट है, ये आपको टीचर से ही कराना होगा। लेकिन यहाँ तक हमने फुल ये पढ़ लिया। हम जो है इंग्लिश का सिलेबस वाइज मतलब चैप्टर वाइज भी हम लेके आएंगे जल्दी से। कीप वॉचिंग रैंक अप गुरुकुल, द वन एंड ओनली यूट्यूब चैनल जहाँ पर हर एक सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे इन द बेस्ट वे। concepts will be fun and you will learn like a rocket। थैंक यू। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट पे लिखना, ये बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, कमेंट पे आप लिखना ही होगा आपको क्या डाउट है। ओके, और लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाते रहिएगा ताकि हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन हर कोई मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट, बाय।